नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपको पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म पे इस पे अब तक जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं स्पेशल के, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के प्रश्न हो चुके हैं। तो आप जाकर के इस ऐप पे, पीसीएस क्रांति ऐप पे आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से यूपी स्पेशल का जो है एक बैच भी प्रारंभ किया गया है, जिसकी फी है मात्र 99 रुपये। 99 रुपये में जो है यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन टीम के माध्यम से, जो काफी अनुभवी टीम है, उनके माध्यम से एक बैच प्रारंभ किया गया है। तो जाकर के आप उसका फायदा उठा सकते हैं। पीसीएस क्रांति, जिसका नाम है लर्निंग ऐप, उसके माध्यम पे जाएं और वहां से डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वो मुफ्त है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो इसका पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य बिहार में है। ध्यान दीजिए, दोनों लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा हुआ है और वन्यजीव अभयारण्य भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। यदि केवल होता राष्ट्रीय उद्यान तो आंसर चेंज हो जाता, यदि केवल होता वन्यजीव अभयारण्य तो भी आंसर चेंज हो जाते। इसलिए पढ़ने के समय थोड़ी बारीकी पे ध्यान देना है। दोनों पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान भी और वन्यजीव अभयारण्य भी। तो देखें, तो राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में केवल एक ही है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और वन जीव अभयारण्य देखें तो वो है भीम बांध वन जीव अभयारण्य। तो ये जो दो हैं वो है बिहार में, वाल्मीकि और भीम बांध। जबकि गजनेर वन जीव अभयारण्य देखें तो ये जो है, ये है राजस्थान में, ये है राजस्थान में। जबकि दुधवा है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए, ये जो वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, ये तो भारत सरकार ने क्या है कि 1952 में वनों और जीवों की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन किया था। वो भारतीय वन्यजीव बोर्ड थे। 1952 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया था 1952 में। लेकिन आगे चल कर करके वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, जो कि अवैध शिकारियों के तहत किया जा रहा था, उसकी संरक्षण संरक्षण के लिए, देखिए सुरक्षा और संरक्षण में अंतर है। सुरक्षा मतलब एक तरीके से, संरक्षण मतलब सारे तरीके का होता है। तो संरक्षण देने के लिए 1972 ईस्वी में वन्य जीव, ठीक है ना, 1972 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्यों की एक अधिनियम के तहत लाया गया। इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई। वैसे एक तो अवैध शिकारी के दखलंदाजी से, दूसरी बात क्या कि वैसे जीव, वैसे जाति, वैसे उपजाति जिनका जीवन खतरे में है और वो जो है उनकी प्रजाति एक तरीके से समाप्त होने वाली या संकट में है। ठीक है ना। उन लोग को सुरक्षा के लिए 1972 ईस्वी में अधिनियम लाए गए। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है बिहार में कि ये तो वाल्मीकि हो गया और ये भीम बांध हो गए, साथ साथ में और भी कौन कौन से हैं, कौन कौन से वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। तो यहाँ पे ये हम लोग जान लें, यहाँ पे जान लें कि जो बिहार है उसमें जो ताज़ा जो रिपोर्ट है, जो ताज़ी रिपोर्ट है, बिल्कुल करेंट अपडेट है, उसके माध्यम से, उसके माध्यम से देखें तो बिहार में वो है, एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है और 8 जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है और 5 जो है वो है पक्षी अभयारण्य। ये संख्या इसकी बढ़ भी सकती है, लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज हैं उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है ना। उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये है। और एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, एक है जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है। और एकमात्र भारत, बिहार का जो है क्या है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय बाग, जो कि यहाँ पे बाघ भी मिलते हैं। फिलहाल जो है एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इसमें बाघों की संख्या कितनी है, 31 है। संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन जो मेरे पास सोर्सेज हैं वो है 31। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं। 8 वन जीव अभयारण्य है वो कौन कौन है, वो है एक में भीम बांध,
भीम बांध वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये है मुंगेर में। ये है मुंगेर में। दूसरा दूसरा देखें तो वो है कैमूर वन जीव अभयारण्य। कैमूर वन जीव अभयारण्य ये है कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में है। और ध्यान दें, क्षेत्रफल के हिसाब से ये बिहार का सबसे बड़ा है। लगभग 1784 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है ना? ये भी संभावना बनता है, पूछ सकता है कि बिहार में सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा जो है वो है गौतम बुद्ध। तीसरे नंबर पे नहीं बल्कि तीसरा। गौतम बुद्ध कहाँ है? गौतम बुद्ध है गया में। ठीक है। ये गया में है, जिसमें विभाजन नहीं हुआ था बिहार का। तो ये गया के साथ साथ में चतरा और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में भी फैले हुए थे, लेकिन जो फिलहाल है ये बिहार का गया में है। ठीक है। इसके चौथे नंबर में देखते हैं तो उदयपुर। ये पूछ चुका है बीपीएससी। उदयपुर ये कहाँ पर है? ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 7-8 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। 7 या 8 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना? चौथा। पांचवा नंबर पे देखें, पांचवा जो है इसमें है पंत वन्यजीव अभयारण्य। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये राजगीर में है। ये राजगीर में है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें तो वो है विक्रमशिला। ठीक है ना? विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य ये है भागलपुर में। ये है भागलपुर में। और एक जो है वाल्मीकि। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? तो ये ये है सॉरी, ये है पश्चिमी चंपारण में। ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है ना? तो ये जो थे 8 वन्यजीव अभयारण्य हो गए। एक जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसमें बाघों की संख्या 31 है। और ये जो है 8। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज ये भी पूछता है कभी कभी कि सबसे बड़ा, तो देख लिया आपने कि सबसे बड़ा जो है कौन सा है? कैमूर है। वाल्मीकि जो है ये दूसरे नंबर पर है। वाल्मीकि नंबर में देखा जाए क्षेत्रफल में तो दूसरे है। और जो तीसरे नंबर पर था वो भीम बांध, जो मुंगेर का है। भीम बांध। और सबसे छोटा आपने देखा कहाँ का है? सबसे जो छोटा है वो है उदयपुर का, जो है पश्चिमी चंपारण में, जिसका नाम है उदयपुर। समझ गए ना? तो ये थे 8 वन्य जीव अभयारण्य। अब आते हैं पक्षी जो अभयारण्य है। जो पक्षी है वो है 5। वो 5 कौन कौन है? एक जो है कुशेश्वर है। कुशेश्वर कहाँ है? वो है दरभंगा में। ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं तो वह है बड़ैला। बड़ैला सलीम अली। सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये है वैशाली। ये है वैशाली। अब आते हैं तीसरे पर कि तीसरा में कौन है? अच्छा, इधर दिखाई कम दे रहा है। ये है नकटी डैम। देखिए, नकटी डैम और नकटी डैम हो गया, और नागी, ये जो दोनों है, ये दोनों है, ये है जमुई में। जमुई में। और पांचवा जो है वो है कांवर झील। कांवर झील कहाँ? ये है बेगूसराय। परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है ना? ये है बेगूसराय। और यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए कि जो कांवर झील है बिहार का, ये रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र स्थल है ये। और यहाँ ये जो फेमस है कांवर झील, एक तरीके से यहाँ पर साइबेरियन क्रेन दिखे जाते हैं।
साइबेरियन क्रेन। ये पूछ सकता है कि साइबेरियन क्रेन जो है भारत के किस पक्षी अभयारण्य में देखे जाते हैं, तो वो है कौन सा, तो वो है कांवड़ झील, कहाँ का, बेगूसराय का। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो कि आपको बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसको देखें तो वहाँ के लगभग सारे जो प्रश्न अब तक पूछे हैं वे सोल्व हो जाएंगे आपके इसके माध्यम से। ठीक है ना। तो आते हैं अगले प्रश्न में कि कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। देखिए बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये बिहार में एक ही है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो कि अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या वहां पे कितनी है, 31। ठीक है ना। ये जो है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किस जिले में, पश्चिमी चंपारण में। ये भी हम लोगों ने सोल्व किया। ये कहाँ पे है, ये है पश्चिमी चंपारण में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए वन्य जीवन के लिए, जो फिर यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है ना। ये किस में है, ये मात्र एक बिहार का जगह है, वो है बोध गया। ये है बोध गया। ठीक है ना। जहाँ पे है ये, अब कि जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि ये जो था फैला हुआ झारखंड विभाजन के पूर्व गया, चतरा और कोडरमा में फैला हुआ था, लेकिन विभाजन के उपरांत केवल कहाँ रह गया ये, उधर भी है लेकिन इधर केवल बोध गया में है। ठीक है ना। वन्य जीव जो है प्रसिद्ध है ये बोध गया का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। ध्यान दीजिए, उत्तर भारत का, ना कि पूरे भारत का, केवल नॉर्थ इंडिया का बात कह रहा है। नॉर्थ इंडिया की बात कहा जा रहा है कि कहाँ खोला गया। ठीक है ना। यदि पूरे भारत की बात होता तो वो आंसर इसके क्या हो जाते, चेंज हो जाते इसके। तो कहाँ खोला गया है ये खोला गया है भागलपुर में। ये भागलपुर में खोला गया है। इसके पहले तीन और खोले गए थे, जिसमें एक है जो है तमिलनाडु में है, एक तमिलनाडु में, दूसरा था राजस्थान में, और तीसरा है उड़ीसा में। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से उत्तर भारत का कहाँ खोला गया, उत्तर भारत का खोला गया है बिहार में। और इसमें ये एक बात जान लें कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये इसमें मदद कर रहा है। और भारत में बिहार में पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु जो विभाग है, वो दोनों मिलकर करके इसको सपोर्ट किए हैं खोलने में। ठीक है ना। आगे आते हैं कि विक्रमशिला गोंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ये जो है भागलपुर में है, क्योंकि जानते हैं कि विक्रमशिला जहां भी लग जाए, विक्रमशिला सेतु, विक्रमशिला एक्सप्रेस, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप समझ जाएं कहाँ की बात हो रही है, भागलपुर की। ठीक है ना। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी। कह रहा है कि कहाँ पे जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। यह है आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जहाँ पे है, वहीं पे गिद्ध संरक्षण योजना की भी शुरुआत की गई थी बिहार, ये बिहार में। ठीक है ना। बाकी की तो सारी चर्चा हो ही चुकी है, कैमूर का, कांवड़ लेक का, सारी की चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक बार फिर, हाँ देखिए ये जो है, आप थोड़ा जान लें जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 99 रुपया में स्पेशल जो प्राइस है इसकी, ये
लोअर पीसीएस की 2026 के लिए खास रणनीति के तहत बनाया गया है। आप जानते हैं कि पिछले बैच में जो मेंस के लिए वहाँ पे काम किया गया था हमारी टीम के पीसीएस क्रांति टीम के माध्यम से, वो काफ़ी फायदेमंद था। उसी को देखते हुए और खास विद्यार्थियों के अनु आग्रह पे इस तरीके की बैच शुरुआत की गई है, और उन लोगों को फायदा को देखते हुए ताकि वो सारे बच्चे इसका फायदा ले सकें, लाभ ले सकें, मात्र 99 रुपया जो है इसका फी रखा गया है। और फी का जो शेड्यूल है वो देखिए 14 जून से ये स्टार्ट हो चुका है। ये अब जो है इसके देखिए कितने कितने शेड्यूल हैं, ये कितने टेस्ट लिए जा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो है 19 जून से शुरुआत होगा, और जो लास्ट होगा वो 15 नंबर होगा, वो 20 अगस्त को होगा। तो आप भी एडमिशन लें इसके। और जो आपके साथी सहयोगी हैं जो कि यूपी पीसीएस लोअर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं या इसको अपने कैरियर के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें एडमिशन लें, ठीक है ना। साथ साथ में आप जाएं प्ले स्टोर पर, और पीसीएस लर्निंग ऐप के माध्यम मिलेगा आपको, वहाँ पे इसको डाउनलोड करें और इसके फायदे उठाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।